फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3.1 हम और एक वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपके पास स्टेटमेंट दी है, आपको यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, हम दो मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकल एक एल्जेब्रिक। तो अभी हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं, कैसे ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and boys who took part in the quiz. सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। देखिए, हमें लेट वही करना होता है जो हमसे पूछा गया होता है। लेट कीजिए नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ है आपके पास x और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपके पास y। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस में क्या होता है, टोटल 10 स्टूडेंट्स यानी कि x + y = 10 होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स y है इज इक्वल टू 4 मोर देन यानी कि 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि हैं x। तो यहाँ से आपकी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आप इसे लिख सकते हैं y - x = 4, इस इक्वेशन को। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए आप इसे ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिया गया है, यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ को y माना गया है। ठीक है, उल्टा है। पहली कंडीशन में यही होता है कि x + y = 10 हो जाता है। ठीक है, x + y = 10। और दूसरी कंडीशन में क्या है, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो x = y + 4 हो जाता है। ठीक है, अब आपने इसकी टेबल बनानी है, टेबल, और इससे उसका ग्राफ बनाना है। तो टेबल कैसे बनाते हैं हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। देखिए, यहाँ आप पहली कंडीशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 - y। तो अब आपको y की कुछ वैल्यू रखनी होती है और आपके पास x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो उसी तरह से आपने पहले y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 5 आएगी। आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 एज यू विश आप रख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी हमारी कंडीशन में ये है x = y + 4। अब आपको यहाँ पे y कुछ रखना है, आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने दोनों टेबल बना लिया। अब आपको इन दोनों टेबल की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, पहली कंडीशन को ले लीजिए। पहला टेबल है x 4 है y 6 है, तो 4, 6 x 4 y 6, देखिए ये रहा, इसको मार्क कीजिए। नेक्स्ट है 6, 4 x हमारा 6 है और y जो है वो 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 5। ठीक है, x हमारा 5, y हमारा 5, यानी कि ये वाला पॉइंट। आपने इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक लाइन के थ्रू। उस लाइन पे आपने इक्वेशन का नाम लिख दिया, कौन सी इक्वेशन का आपने टेबल बनाया। अब नेक्स्ट इक्वेशन का आपको टेबल बनाना होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में है 8, 4। तो 8, x का 8 देखना है और y का 4 यहाँ पे हो गया। 6, 2 x का 6 देखना है, y का 2 देखना है, यहाँ पे हो गया। 7, 3 यानी कि x का देखिए आपको 7 काउंट करना है, y का 3 काउंट करना है, ये यहाँ पे हो गया।
ठीक है। अब आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पे नोटिस इस बात से करना है कि इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट किया है। तो इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे कट किया है जो कि है 7,3, इस पॉइंट पे कट किया है। तो अब देखिए ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो देखिए जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरी लाइन को कट किया है वहीं से आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 7 हो गई और नंबर ऑफ बॉयज़ आपके 3 आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे है 5 पेंसिल और 7 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़, जबकि 7 पेंसिल 5 पेन का टुगेदर कॉस्ट है 46 रुपीज़। तो आप लेट कर लीजिए पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि हो जाएगा आपका x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि हो जाएगा आपका y रुपीज़। अब पहली कंडीशन देखिए, 5 पेंसिल्स हैं तो 5x प्लस 7 पेन है तो 7y, और टुगेदर मिला के टोटल कितना होता है 50 रुपीज़। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे देखिए, 7 पेंसिल्स हैं यानी कि 7 इंटू x हो जाएगा, प्लस 5 पेन्स हैं तो 5y हो जाएगा, और टुगेदर इनकी कॉस्ट कितनी हो गई 46 रुपीज़। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपकी ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब आप दोनों इक्वेशन से टेबल बनाइए। पहले देखिए यहाँ पे ये पहली इक्वेशन की टेबल है, ये दूसरी इक्वेशन की टेबल है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ निकाल के इनका टेबल बना रखा है। अब इस टेबल के थ्रू आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ में आपको देखना है कि ये दोनों लाइंस, आपने जो पहली इक्वेशन की टेबल से जो लाइन बनाई है और दूसरी इक्वेशन की टेबल से जो लाइन बनाई है, दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे कट करेगी। आपको इसी बात को ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, और यहीं से आपकी x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इन्होंने 3,5 नाम के पॉइंट पे कट किया। तो पहला वाला x होता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 3 हो गई और y की वैल्यू आपकी 5 हो गई। तो x की वैल्यू आपने मानी थी पेंसिल के कॉस्ट को जो कि 3 रुपीज़ आएगी, और पेन की कॉस्ट आपकी 5 रुपीज़ आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 and C1 C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। अच्छा, मैंने आपको एक टेबल बताया था, जब आपको मैंने थ्योरी समझाई थी तब आपको एक टेबल दिखाया था और आपको कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, कि जैसे हमें अगर इक्वेशन को देख के पता करना हो कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तो हम उनके रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। अगर देखिए ये A1 A2 ये इक्वल नहीं होता B1 B2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग होता है, वहाँ पे जो लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग बनती है। दूसरा हमने देखा था A1/A2 और B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो तीनों ही इक्वल हो तो वहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था जहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो हो, बट C1/C2 के इक्वल ना हो, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं। तो बस हमें उसी थ्योरी को दिमाग में रखते हुए इनके रेशियोज़ को कंपेयर करना है। तो आपको जैसा कि पता है A1 हम कहते हैं x के कोफिशिएंट को, और B1 कहते हैं y के कोफिशिएंट को, और C कहते हैं जो लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन देखें तो यहाँ A1 आपका 5 होगा अपॉन A2 आपका 7 होगा। इज दैट क्लियर? फिर हम देखेंगे आपका B1 क्या होगा -4 और B2 क्या होगा 6। ओके, C1 देखिए क्या होगा 8 और C2 क्या होगा आपका -9। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, ये इसको 2 के टेबल से आप कट कर सकते हैं, इसको ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आया 5/7, ये आया 2/3, ये आया 8/-9। अब देखिए A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो से इक्वल है ही नहीं। अभी आप इसको ये पीछे वाले को ना भूल जाइए, पीछे वाला देखिए ही नहीं।
आप आगे वाले इन दोनों को बस कंपेयर कीजिए, क्या A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो से इक्वल है कि नहीं है। तो ये नहीं है, तो मतलब कि जो इसकी लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ में जो इसकी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको रेशियो कंपेयर करना है। तो ये 9/18 हो गया, ये 3/6 हो गया, और C1/C2 12/24 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2, तो ये तीनों ही क्या है आपस में इक्वल। और मैंने बताया था A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में इक्वल होते हैं तो वो कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको अच्छे से लिख के बताती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। A1 होगा आपका, पहली इक्वेशन से आपको A1 B1 C1 मिलता है, तो A1 आपका 6 हो जाएगा, B1 आपका -3 हो जाएगा, और C1 आपका 10 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन से आपको A2 B2 C2 मिलता है, तो A2 हो जाएगा आपका 2, B2 हो जाएगा आपका -1, क्योंकि y के आगे कुछ है ही नहीं तो 1, और C2 हो जाएगा आपका 9। अब आप इनके रेशियो कंपेयर कीजिए, 6/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया -3/-1, एक सेकेंड, ये हो गया -3/-1, और C1 C2 10/9। तो देखिए ये कट गया, ये 3/1 आया। ये फर्स्ट A1 A2 और B1 B2 तो आपस में इक्वल हैं, बट C1 C2 आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा उसकी लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ओके, समझ में आया? तो लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B2, यहाँ पे भी A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब देखिए आपको ये पता लगाना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसका पता कैसे लगता है, देखिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन से केस में होता है, जब आप रेशियो कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा, A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो वो कंसिस्टेंट है। या फिर इन तीनों का रेशियो A B C तीनों का रेशियो इक्वल होगा, तब वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों केसेस में वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आप इनका रेशियो करेंगे कंपेयर, और ये लास्ट वाला जो B और C है, B और C आपस में इक्वल नहीं होंगे, तब वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको इन सब में रेशियो कंपेयर करने हैं और देखना है क्या होता है। तो देखिए पहली वाली हम देखते हैं, पहला पार्ट, A1 आपका 3/B1 A2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद B1 आपका 2, B2 आपका -3, C1 आपका -5 और C2 आपका -7। कैसे आया -7? अच्छा चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हम देखिए पहला पार्ट देखते हैं, ये हो गया 3x + 2y, -5 को इधर ले आते हैं, सॉरी 5 को इधर ले आते हैं, -5 हो गया, उस साइड हो गया 0। तो अब यहाँ से हमें A1 मिलेगा जो कि 3 है, B2 मिलेगा B1 मिलेगा जो कि 2 है, और C1 मिलेगा जो कि 5 है, -5। अब दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y -7 = 0। तो यहाँ से आपको A2 मिलेगा जो कि 2 होगा, B2 मिलेगा जो कि -3 होगा, और C2 मिलेगा जो कि -7 होगा। अब आपको इसके कंपेयर करना है। A1 A2 3/2 हो गया, B1/B2 2/-3 हो गया, और C1/C2 -5 -7 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पहले और दूसरे जो टर्म्स हैं वही इक्वल नहीं, यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में ये क्या होगा, ये वाला होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही आपको इसका रेशियो कंपेयर करना है। यहाँ पे आप इसे कंपेयर करेंगे तो A1/A2 2/4,
B1/B2 -3/-6 और C1/C2 यानी -8/-9। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2, ये 1/2, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, A1 और B1 और A1 B1 और A2 B2, लेकिन ये C1 C2 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि इस केस में ये होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप अगर इसका रेशियो कंपेयर करेंगे, ये लिखा है 3/2। ओके, 3/2 A1 हो गया अपॉन A2 क्या होगा 9। अब B1 क्या है 5/3, B2 क्या होगा आपके पास -10। ओके, अब देखिए उसके बाद आपके पास C1 है -7, C2 होगा -14। अब यहाँ पे देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ये हो जाएगा 3/2 × 9। अब ये हो गया 5/3 × -10 और यहाँ पे ये कट गया, यहाँ 1/2 आया तो 1/2। अब देखिए 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ऊपर तो 1 आएगा अपॉन 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 और यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 3 2 बट ये -6 आएगा और लास्ट वाला तो आपका 1/2 है। मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, 1 सेकेंड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर तो 1 है तो 1/3 2 6, इधर ऊपर 1 है, यहाँ पे 3 2 -6 और ये 1/2 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नंबर से इक्वल है, मैग्नीट्यूड से इक्वल है, लेकिन इनके सिंबल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट सिंबल है, तो इसे इक्वल नहीं माना जाएगा। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जो होगा ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। ओके, ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि क्या होगा, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलिए 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में क्या करना है, 5th पार्ट को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे पहले आप A1 देखिए, A1 कितना होगा, A1 होगा आपका 4/3, B1 होगा आपका 2 और C1 होगा -8, क्योंकि आप 8 को इधर लाएंगे। A2 होगा आपका 2, B2 होगा आपका 3 और C2 होगा आपका -12। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है, तो A1/A2 यानी 4/3/2, B1/B2 2/3 और C1/C2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। 4/6 को आप काटेंगे 2 के टेबल से 2 बार, 2 के टेबल से 3 बार, तो ये 2/3 आया, ये 2/3 है ही, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। बट ये वाला देखिए क्या ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 के टेबल से 2 बार, 4 के टेबल से 3 बार, तो ये भी 2/3, तीनों इक्वल है, यानी कि ये वाला भी आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे आगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।